देखो, तुमने दिया नीट और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई अब क्या होने वाला है, क्या नीट फिर से मुझे देना होगा या नहीं देना चाहिए। तो एक क्लैरिटी देते हैं तुम्हारे थॉट्स पे। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो पहला तुम नीट वापस से दो, लेकिन इसमें भी कुछ केसेस हैं। अब ऐसा हो सकता है कि तुम 12th अपीयरिंग हो, यानी कि 12th तुमने दिया और फिर उसके तुरंत बाद ही आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया, तो आई से कि एक और ड्रॉप ले लो। लेकिन 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 अगर पैशनेट हो तभी, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, कुछ और नहीं बनना है, तुम अपना एकदम मेहनत करके चूर चूर हो जाना चाहते हो, तभी करना। फालतू का बस दिखावा के लिए, या फिर तुम्हें करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हो सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो ये सब फालतू है। उसके बाद MBBS में बहुत पढ़ना पड़ता है, ये तो बस एक छोटा सा पड़ाव है। सो प्लीज़ ध्यान से, पैशनेट हो तभी। अब हो सकते हैं आप फर्स्ट ड्रॉप वाले, यानी कि 1 साल आपने मेहनत किया, अच्छे से मेहनत किया, इम्पॉर्टेंट है कि आपने टेस्ट दिए, आपने रिवाइज़ किया, ठीक है, मॉक टेस्ट दिए, तो सेकंड ड्रॉप आप लो। लेकिन तब जब आपको लगे कि आप अपना रैंक इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपका हिम्मत ही नहीं बची कि यार आप नहीं तैयारी कर पाएंगे, सेम चीज़ फिर से नहीं पढ़ पाएंगे, तो मत लो यार, मत लो। इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैशनेट लाइक वन साइडेड लवर, आई एम सेइंग दिस, क्योंकि हो सकता है कि आपको रिटर्न में वो चीज़ ना मिले, बट हार्ड वर्क तो पैशनेट होगे तभी करोगे। अगर BDS या BA MS मिल रहा है तो ले लो, ठीक है। ईगो मत लाओ कि भाई MBBS ही अच्छा होता है और कुछ तो अच्छा ही नहीं होता है। इस भ्रम से निकल जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ। अब हम बात करेंगे कि 2 ड्रॉप्स हो चुके हैं, 2 ड्रॉप्स हो चुके हैं, ठीक है। अब फिर से ड्रॉप लेना मतलब एक बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। तुम एक तो एनालाइज नहीं कर रहे हो, बस ड्रॉप लिए जा रहे हो, न टेस्ट दे रहे हो, प्रॉपर टेस्ट नहीं दे रहे हो, या फिर हो सकता है तुम्हारा सिचुएशन सही ना हो। यू शुड कंसीडर योर सिचुएशन एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। हो सकता है तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड वैसी ना हो, सिचुएशन वैसा ना हो, तुम्हारा हेल्थ सही ना हो, कुछ तमाम चीज़ें होती है। पहले अपने सिचुएशन को टैकल कीजिए, उसके बाद ड्रॉप लेने का सोचिएगा, क्योंकि काफ़ी समय होता है ये ड्रॉप का कल्चर। ड्रॉप कल्चर नीड टू स्टॉप, ठीक है। बस नीट वाला बच्चा आता है, उसको लगता है अरे यार अभी 1 साल तो ड्रॉप लेंगे ही, अरे नहीं हुआ तो 2 साल ले लेंगे, अरे बहुत लोग 5 साल में करते हैं तो हम भी निकाल लेंगे। 5 साल करना बड़ी बात नहीं है भाई, उसमें तो पागल ही हो जाओगे, तो मेहनत इतना करना पड़ेगा। तो रियलिटी चेक भी सुन लो। मैक्सिमम चांस ये होता है कि अगर आपके पास कोई बैचलर की डिग्री नहीं होती और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, आप चाहते हो कि पढ़ाई के साथ आप हेल्प कर दो दूसरे बच्चों को पढ़ा के, तो मिलेगा कितना 2 to 3,000 पर मंथ एज अ टीचर। मतलब जो टाउन है उसमें हो सकता है ज़्यादा मिले, बट रूरल एरिया में तो काफ़ी कम। तुम्हें लगेगा भाई साहब बस इसीलिए कि मेरे पास एक डिग्री नहीं है। हाँ, आप इंडिया में रहते हैं इसीलिए, आप चाहे जितना अच्छा पढ़ा ले, इट डज़ नॉट मैटर। अब सेकंड केस है, लीव दिस रैट रेस। बहुत ही गट्स चाहिए होंगे अगर कोई बंदा होगा 2 ड्रॉप वाला या फिर 3-4 ड्रॉप वाला, इस रैट रेस को छोड़ना। ये एक तरह का दलदल है, तुम उस दलदल में जाते रहोगे जब तक तुमको वो मंजिल नहीं मिलेगी, खो जाओगे, बह जाओगे। अगर सही टाइम पे तुम्हें रियलाइज़ हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी हार को। हार एक्सेप्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सोसाइटी के चक्कर में कि भाई तुम्हारा नहीं हुआ, अच्छा कितना स्कोर आया, बहुत चीज़ें बोलती हैं, बट इग्नोर दोज थिंग्स, क्योंकि कोई तुम्हारे घर आके खर्चा नहीं चलाएगा। यू नो व्हाट आई मीन टू से, कि कोई तुम्हें नहीं प्रोवाइड करेगा, यू हैव टू प्रोवाइड और यू हैव टू अर्न। बस यही सब करते रह जाओगे तो नहीं हो पाएगा। और लीव दिस रैट रेस कब, जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे नीट में एट द फर्स्ट प्लेस। आपको बस कहा गया कि भाई बायो वाले बच्चे एग्ज़ाम देते हैं नीट का, तुम भी दे लो। तुम नीट में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, या फिर तुम्हें बायो ही नहीं पसंद था, स्ट्रीम ही तुमने गलत लिया है, या फिर हो सकता है आपने ट्राई किया, एक बार नीट ट्राई किया और आपको समझ में आ गया कि भाई ये मेरे बस का नहीं है या मेरे मन का नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है। ईगो पे आ जाता है ना कि अरे यार नहीं हम कर लेंगे, कि हमसे हो जाएगा,
उसी में फंसे रहेंगे। अरे भाई एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, लेट इट गो। काफ़ी चीज़ें हैं लाइफ में करने को, लेट इट गो। अगर रिस्पेक्ट या पैसे के लिए पढ़ रहे हो तब तो भाई तुम्हारी मेंटालिटी ही अलग है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। कुछ रास्तों को हसीन मोड पे छोड़ देना ही बेहतर होता है। बहुत ही बेस्ट लाइन है और मुझे लगता है ये नीट के लिए एप्ट है कि हसीन मोड दे के छोड़ दो। अगर तुम्हारा 1 साल तुम पढ़े, 2 साल पढ़े, तुमको समझ में आ रहा है, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट ट्रूथ कि तुमसे नहीं हो पाया, जस्ट एक्सेप्ट इट। तुम नहीं बने होगे उसके लिए तुम नहीं बने होगे, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड लेट इट गो। वन साइडेड लवर मैंने बोला है, वैसे तैयारी करना है लेकिन छोड़ भी देना है आपको अगर नहीं आपको वो चीज़ मिल रहा है। पैशनेट होना है लेकिन उसके बाद आपको मूव ऑन करना है। अगर आप कहीं भी मूव ऑन नहीं करते, स्टक रहते हो, लॉस केवल और केवल आपका ही होता है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो यार, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना सीखो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नहीं बताया जाता। इस रैट रेस से बाहर निकलो। आप क्या कर सकते हो, बैचलर की डिग्री ले सकते हो या फिर प्राइवेट, अगर आपने CUT का फॉर्म नहीं फिल किया है, ठीक है, प्राइवेट या फिर गांव या फिर बहुत जगह ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी नहीं, क्या बोलोगे तुम, कॉलेज ही बोलोगे, जहाँ पे स्कॉलरशिप बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं कि आप कुछ पैसा दो और वो स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरेंगे और फिर तुमको ज़्यादा पैसा नहीं देना होगा, मतलब 3-4 हज़ार ऐसे समथिंग या 1,000 तुमको पता करना होगा। लेकिन ये अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं और नहीं हैं तो प्लीज़, अगर आपको करना है तो प्राइवेट से भी आप डॉक्टर, MBBS जो भी करना है आप कर सकते हो। तो पहला हो गया बैचलर डिग्री कीजिए गवर्नमेंट से, अगर आपने CUT का फॉर्म भरा है। इग्नू से कीजिए अगर आपको तैयारी करना है। फिर से इग्नू में बस एक बार पेपर होता है, वही पेपर देना होता है और एक बार असाइनमेंट जमा करना होता है, मतलब रफली आपको 2 से 3 महीना पढ़ना होता है, दैट इज़ इट। डिप्लोमा कर सकते हो, D Pharma, बहुत ही अच्छा स्कोप है इन चीज़ों का। एक मेडिकल शॉप आप खोल सकते हैं। बैचलर डिग्री में B Pharma होता है जहाँ पे आपको लैब वर्क ज़्यादा मिलेगा, आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ वर्क कर पाओगे। फिर कोई नॉर्मल डिग्री मत ले लेना, नॉर्मल डिग्री मत लेना है, कुछ अच्छा वाला डिग्री लेना, ठीक है। जब कर ही रहे हो तो वेस्ट एग्रीकल्चर ही कर लो, जब भी मन से कर ही रहे हो तो उसी को कर लो जिसमें ज़्यादा स्कोप है, जो रिटर्न देगा। स्किल बेस्ड कोई कोर्स कर लो, ठीक है, एडिटिंग, म्यूज़िक, थंबनेल क्रिएशन, मतलब ये स्किल बस बोल रहे हैं एट द मोमेंट के लिए। आगे तुम और चीज़ें कर सकते हो, कोडिंग और जितनी भी तमाम चीज़ें हैं जो तुम्हें पसंद है वो तुम करो भाई, और उसको बस इनकम में जनरेट करना सीखो कि कैसे उसको इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें पढ़ाना पसंद है, स्टार्ट टीचिंग, पढ़ाई के साथ साथ स्टार्ट टीचिंग, ठीक है। तुम या तो अपना जो BSc सॉरी जो बायो वाला स्ट्रीम है उसे ही छोड़ के तुम BA BL LB कर लो। मतलब अगर स्ट्रीम आपको छोड़ना है, पहले आपको छोड़ना था लेकिन आपने कहा अरे 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 हो गया यार, चलो मैं कर लेता हूँ, नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप LLB ही कीजिए अगर आपको लग रहा है। आप बैचलर डिग्री कीजिए, मैं तो कहूँगी बैचलर डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एग्ज़ाम आप दे पाते हो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो काफ़ी एग्ज़ाम्स आप दे पाते हो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो। अरे फ्रॉड वाला डिग्री बनता है यार, बनवा लो, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज इज़ मस्ट। तुम चीटिंग में बिलीव नहीं करते, बट हमारी कंट्री इस तरह से बेस्ड है, हमारी सिस्टम इस तरह से बेस्ड है कि तुम चीटिंग वाले ही कॉलेज से तुम पास हो जाओ भाई, लेकिन हो जाओ, तुम्हारे पास एक डिग्री होना चाहिए ताकि तुम किसी स्कूल में कहीं जाके पढ़ाओ तो तुमको तुम्हारे डिग्री के बेसिस पे पैसा मिल सके। नहीं तो नॉलेज का क्या है, नॉलेज है तो भी, नहीं है तो भी, पैसा मिलेगा डिग्री के बेसिस पे। लेकिन ये एकदम ही सर्टेनली, मतलब वो लक्ष्मण रेखा नहीं है, एक्सेप्शंस होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, नॉर्मलाइज गिविंग रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोफेशन। मेंटालिटी चेंज कीजिए, हर प्रोफेशन को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए। ये हो नहीं पाएगा बट स्टिल आई एम सेइंग दैट कि प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोफेशन। हर एक प्रोफेशन ज़रूरी है, उसके बिना कुछ भी हो नहीं सकता, हर एक प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है। और आजकल BSc नर्सिंग बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत पैसा है उसमें, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्पिटल में रहना, B Pharma कीजिए, आप तमाम चीज़ें कीजिए, ढूंढिए, 1 हफ्ता का टाइम लो और समझो कि भाई तुम्हें आखिर करना क्या है इन सारी चीज़ों में से। तुम्हें
अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनो, नहीं बनना है तो उस रैट रेस को छोड़ दो। ये वाले के लिए हिम्मत चाहिए भाई, जो 2 ड्रॉप लेने के बाद यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं उनको हिम्मत चाहिए। सो मे गॉड गिव यू दैट स्ट्रेंथ एंड आपका भला हो। दैट इज़ इट।